रात के ठीक 2:06। अगर उस वक्त आपको अपने ही घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आए तो पलटकर मत देखना, क्योंकि जो पीछे होगा वो आप जैसा ही दिखेगा, लेकिन वो आप नहीं होगा। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था कुसमोरा। गांव छोटा था, लेकिन उसके चारों तरफ जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज ज़मीन तक नहीं पहुंचता था। और जंगल के बीच एक पुराना बंद कुआं था, जिसे गांव वाले लौटने वालों का कुआं कहते थे। जो इस कुएं में गिरा वो मरा नहीं, बस बदल गया। दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात के ठीक 2:06 पर गांव की हवा भारी हो जाती थी। घड़ियां रुक जाती थीं, मोबाइल अपने आप बंद हो जाते थे और परछाइयां अपने मालिक से एक कदम पीछे चलने लगती थीं। इसी गांव में रहता था अमन, उम्र 27 साल। शहर में पढ़ाई करके लौटा था। डर, भूत, आत्मा, इन सब बातों पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। पहली ही रात जब घड़ी ने 2:06 का समय दिखाया, अमन के कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा एकदम ठंडा हो गया। तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। फिर धीमी आवाज़, अमन। आवाज़ बिल्कुल अमन जैसी थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? पीछे से जवाब आया, मैं ही हूं, तू ही तो हूं। अमन पलटने ही वाला था कि उसे गांव के बुजुर्गों की बात याद आ गई। 2:06 के बाद अपनी आवाज़ पर भी भरोसा मत करना। अमन नहीं पलटा, लेकिन तभी उसने दीवार पर देखा। उसकी परछाई उससे उल्टी दिशा में खड़ी थी। परछाई मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। बस एक बार देख ले, फिर डर खत्म। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। तभी कमरे का आईना जोर से चटक गया। आईना टूटते ही हर टुकड़े में एक ही दृश्य दिखा। अमन कूरे के अंदर खड़ा था और ऊपर से खुद को घूर रहा था। अचानक पीछे से उसके कान में फुसफुसाहट हुई, कल रात मैं बाहर आ जाऊंगा और तू अंदर चला जाएगा। उसी पल घड़ी फिर चलने लगी। समय था 2:07। अगली सुबह अमन बिल्कुल सामान्य था। हंस रहा था, बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी माँ ने एक अजीब बात नोटिस की। अब धूप में अमन की परछाई थोड़ी देर से बनती थी और रात 2:06 पर घर के अंदर 2 लोगों के चलने की आवाज़ आती थी, जबकि अमन अकेला सोता था। कुछ दिनों बाद गांव में वही पुरानी बात फैल गई। एक लौट आया है, लेकिन सवाल ये नहीं था कि कौन लौटा है। सवाल ये था कि अगर परछाई लौट आए तो असली कौन होता है। क्योंकि अगली रात कुएं से किसी के बाहर आने की आवाज़ पूरे गांव ने सुनी थी। और उस रात कुसमोरा में कोई भी 2:06 के बाद जिंदा नहीं सोया। रात के ठीक 2:06 आज कुसमोरा गांव में कोई भी सोया नहीं था। हर घर में दिया जल रहा था, हर दरवाज़ा अंदर से बंद और हर इंसान अपनी ही परछाई को डर से देख रहा था, क्योंकि आज लौटने वालों के कुएं से कुछ बाहर आने वाला था। अमन अपने कमरे में बैठा था, आंखें खुली, सांसें भारी, और दीवार पर उसकी परछाई अब उससे आधी दीवार आगे चल रही थी। उसकी माँ ने कांपते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना अमन? अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें पलक झपकना भूल चुकी थीं। उसी पल पूरा गांव एक अजीब आवाज से गूंज उठा,
कुएं के ढक्कन के सरकने की आवाज, घास, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। ठीक 2:06 पर हवा पूरी तरह रुक गई। कुत्ते चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे और जंगल से किसी के चलने की आवाज सीधे गांव की तरफ आने लगी। अमन के कान में फिर वही फुसफुसाहट, अब मैं बाहर हूं। दीवार पर परछाई अचानक अमन से अलग हो गई। अब वो जमीन पर नहीं, छत पर चल रही थी। माँ चीख पड़ी, दीपक मत बन जाना, अमन मेरी तरफ देख। लेकिन अमन उसे देख ही नहीं रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे घूम रही थी, 180 डिग्री, और पीछे वही खड़ा था, अमन। लेकिन वो असली नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली, पैर जमीन से थोड़े ऊपर और उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं। वो बोला, अब मेरी बारी है। घर की सारी लाइट एक साथ फट गईं। गांव में एक एक करके लोग गिरने लगे। हर इंसान के पीछे उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। कुएं से अब कई आवाजें आ रही थी, रोने की, हंसने की और फुसफुसाने की। हम लौट आए। अमन की मां भागकर बाहर आई। पूरा गांव शमशान जैसा लग रहा था। हर घर के सामने 2 लोग खड़े थे, एक असली, एक लौट आया हुआ। और जो भी अपने जैसे को पहचानने की कोशिश करता, वो वहीं गिर जाता। अमन धीरे धीरे कुएं की तरफ चल पड़ा। उसकी परछाई अब उसके आगे नहीं, पीछे नहीं, बल्कि उसके अंदर जा चुकी थी। कुएं के किनारे खड़े होकर अमन ने नीचे देखा। अंदर सैकड़ों चेहरे थे, सब एक जैसे, सब उसके जैसे। कुएं से आवाज आई, अब तू पूरा हो गया है। अमन मुस्कुराया और बिना चिल्लाए कुएं में कूद गया। ठीक उसी पल 2:06 से 2:07 हो गया। हवा चलने लगी, कुत्ते शांत हो गए, गांव फिर सांस लेने लगा। सुबह कुसमौरा में सब कुछ सामान्य था। अमन घर में था, चलता, बोलता, हंसता। लेकिन अब कुएं पर नया ढक्कन लगा था और गांव में एक नया नियम जुड़ गया। रात के 2:06 पर आईना मत देखना, पीछे से आवाज आए तो पलटना मत, और अपनी परछाई पर कभी भरोसा मत करना। क्योंकि कुसमौरा में अब कोई मरता नहीं, वो बस लौट आता है। और अगर आज रात 2:06 पर आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं, तो याद रखना, शायद आप नहीं, आपकी परछाई लौट चुकी है। आप सुन रहे थे और देख रहे थे PD स्टोरी XYZ, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। अगर आपको डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं पर आधारित खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो अभी PD स्टोरी XYZ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी कहानी आती है और कुछ कहानियाँ वीडियो ख़त्म होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। शायद अगली आवाज़ आपकी ही हो। अब एक सवाल, आप ये वीडियो किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी जगह से जुड़ी हो। PD स्टोरी XYZ, जहां डर सिर्फ शुरू होता है।